Audio Jungle. Audio Jungle. भिंड में अपने 8 महीने के कार्यकाल में लगातार विवादों में रहे भिंड जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गौमे का भिंड से भोपाल के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थानांतरण कर दिया है। अब भिंड जिले की कमान संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से भिंड पहुंचे सुनील दुबे संभालेंगे। भिंड 8 महीने पहले स्थानांतरण होकर आए जिला पंचायत सीईओ जगदीश गौमे लगातार विवादों में रहे। चाहे उनकी भाषा शैली हो अथवा उनकी कार्यप्रणाली दोनों ही विवादित रहीं और उनका पंचायत अध्यक्षों और सचिवों से लगातार विवाद चलता रहा। जिले भर के सरपंचों ने भी 8 महीने दौरान कई बार जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक कई धरने दिए। आखिर में सरपंच सचिवों ने मिलकर बीते महीने काम बंद कर पंचायत कार्यालयों की तालाबंदी कर सीएम को ज्ञापन के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल से जिला पंचायत सीईओ की शिकायत की थी। सरपंच और सचिवों का आरोप था कि जिला पंचायत सीईओ सरपंचों को चोर और सचिवों को ढक्कन शब्द से संबोधित कर ओछी मानसिकता का परिचय हमेशा देते थे। सरपंचों द्वारा कराए गए पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को कभी मूल्यांकन के नाम पर अटकाकर कभी जांच समिति के नाम पर भुगतान रोक रखा था। साथ ही सांसद और विधायक निधि से पंचायत को दी जाने वाली राशि को भी जिला पंचायत सीईओ जारी नहीं कर रहे थे, जिस वजह से सचिव और सरपंचों ने लगातार 8 महीने तक जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अब ट्रांसफर होने के बाद सरपंचों को उम्मीद जगी है कि वह है अपनी पंचायत में मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप विकास कार्य कर सकेंगे। इनका कार्यकाल भिंड में लगभग 8 महीने का रहा और 8 महीने के दौरान इनका कार्यकाल विवादित ही चलता रहा। इन्होंने सरपंच, सचिव, जो भी पंचायत से संबंधित स्टाफ है या भिंड जिले के नेता, किसी को नहीं छोड़ा। सभी को उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहे। कभी किसी को ढक्कन, किसी को कुछ बोलने में आता रहा। इससे हमारे ज़िले की प्रगति बिल्कुल ठप हो गई थी। 8 महीने में कोई विकास कार्य हुए ही नहीं। तो इन्हीं बातों को लेके हमने अपने ज़िले के मंत्री राकेश शुक्ला जी को भी अवगत कराया, अपनी अध्यक्ष कामना भदौरिया जी को, और उनके माध्यम से ही, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ही हम अपने प्रभारी मंत्री जी से भी मिले। उनको भी हमने अपनी समस्याएं अवगत कराईं और उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि हमारे भिंड ज़िले की समस्याएं किसी प्रकार सुधर जाएं। तो उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और इनका स्थानांतरण कर दिया। अधिकारी हमेशा संबंधित विभाग को प्रगति देने के लिए होते हैं, लेकिन इनकी विपरीत मानसिकता के कारण हमारे ज़िले में जो अव्यवस्थाएं फैली, हमारे ज़िले का विकास रुका। हमारा ज़िला लगभग 1 साल पीछे चला गया इनके आने से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी को अपने संबंधित विभाग को हमेशा आगे बढ़ाने का ही कार्य करना चाहिए। जो इनकी मानसिकता थी वो ठीक नहीं थी। अभी जो हाल ही में प्रभारी मंत्री आए थे, उनसे आपने शिकायत की थी जी? क्या आवेदन के माध्यम से शिकायत की? जी, आवेदन के माध्यम से भी की थी और मौखिक बात भी करी थी। उसके पहले भी प्रभारी मंत्री जी से हम मिले थे जब वो पहले आए थे, लेकिन अच्छे से बात नहीं हो पाई। इस बार अच्छे से बात हुई और हमारी अध्यक्ष महोदय ने उनको समझाया। उन्होंने भी हमारी बात को रखा। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा इस लड़ाई में साथ दिया और हमारी बात को शालीनता से रखा। भिंड जिले की स्थितियाँ सुधारी, जिससे कि भिंड जिले की प्रगति बढ़ सके और हमारे ज़िले के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ को हटाया है, क्या कहेंगे प्रभारी मंत्री के लिए? प्रभारी मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। प्रभारी मंत्री के सामने उस दिन भी हमने मौके पर कुछ समस्याएं रखी, 1-2 सचिवों की समस्याएं थी। उन्होंने तत्काल उनको सस्पेंड करवा के वो समस्याएं भी निपटाई। हमारे ज़िले में लगभग 12 पंचायतें खाली थीं, उनका भी उन्होंने आदेश किया। अगले ही दिन पंचायतों में नियुक्तियाँ हुई, जो कि 1-1 साल से पंचायतें खाली पड़ी हुई थी। आज उन पंचायतों में सचिव पहुँच गए और जो भुगतान के लिए समिति बनाई थी, उस समिति को भी उन्होंने खंडित करवाया, उसका ख़त्म करवा दिया गया उसको, और उन्होंने निर्देश दिए कि 1 महीने में जांच कर इनके भुगतान किए जाएं, इसको अटकाया ना जाए। और वो ये भी निर्देश दे के गए कि जो ज़िले की प्रगति नहीं आ रही है, उस प्रगति पे आप काम करें
सरपंचों को काम करने दें, इनको आगे बढ़ने दें, रास्ता दिखाएं ताकि ज़िले में सभी का विकास हो सके।